पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फीड वाटर हीटर परफॉर्मेंस पे वीडियो बना रहा हूं। पावर प्लांट में आप एचपी हीटर एंड एलपी हीटर का यूज करते हैं। तो एचपी हीटर और एलपी हीटर का परफॉर्मेंस हम लोग किस प्रकार से मेजर करते हैं, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग एचपी हीटर और एलपी हीटर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइमरी पैरामीटर used to monitor the performance of individual heaters are TTD, DCA and temperature range. TTD means terminal temperature difference, DCA means drain cooler approach temperature and temperature range of feed water means feed water हीटर का इनलेट और आउटलेट के बीच के डिफरेंस को हम लोग फीड वाटर टेम्परेचर रेंज करते हैं। तो दिस इज द थ्री बेसिकल monitoring the primary parameters used to monitor the individual heaters performance are TTD means terminal temperature difference, drain cooler approach temperature and the temperature range. TTD, DCA and TR ये आपका बेसिकली थ्री मेजरिंग पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम लोग एचपी हीटर के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एचपी हीटर का परफॉर्मेंस गुड है या बैड है। हम उस बेसिस पे इस तीनों पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग एचपी हीटर का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। हम लोग एचपी हीटर का मैंने एक डायग्राम बनाया है। दिस इज द सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर और यहां से हम लोग टीटीडी, डीसीए एंड टीआर के बारे में समझते हैं। ये आपका क्या है, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है जहां पे आपके यहां से आपका फीड वाटर इनलेट कर रहा है और यहां से आपका क्या हो रहा है, फीड वाटर आउटलेट हो रहा है। ठीक है, यहां से जो भी फीड वाटर आ रहा है यहां पे पहले इस वाटर बॉक्स है, वाटर बॉक्स में आपका फिल करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपका इस सारे ट्यूब में इंटर करेगा। ठीक है, जितना भी ट्यूब है सब इंटर करेगा और इंटर करते हुए इस ट्यूब से यू शेप बनाता हुआ यहां से आपको बाहर निकलेगा, आउट होगा। और यहां से पूरा वाटर बॉक्स का आउटलेट है और यहां से आपका ये आउटलेट हो जाएगा। सिंपल। फिर आपका क्या होता है, यहां से आपका स्टीम लेते हैं। ये आपका एक्सट्रैक्शन स्टीम है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन स्टीम आपका इंटर कर रहा है। ये आपका बैफल प्लेट है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द बैफल प्लेट। बैफल प्लेट का आपका मेन दो काम होता है, एक तो ट्यूब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि दोनों ट्यूब जो है आपस में एडजेसेंट गैप मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं कि एक ट्यूब यहाँ पे दूसरा ट्यूब और आगे चला गया। तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो आपका क्या होता है, ये स्टीम को एक जिगजैग पाथ प्रोवाइड करता है ताकि आपका स्टीम फ्लो थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ये जिगजैग इस टाइप से आपका फ्लो करता हुआ आएगा, इस टाइप से। और यहां से आपको ये आपका ड्रेन आउटलेट है। ड्रेन आउटलेट, दिस इज द नॉर्मल ड्रेन लाइन व्हिच गोज टू द डेरिएटर। ठीक है, और ये दिस इज द इमरजेंसी ड्रेन है। इमरजेंसी आपका ड्रेन है ये। और यहां से क्या होता है, नॉर्मल लेवल हम लोग इसका मेंटेन करते हैं। नॉर्मल लेवल जो होता है जनरली हम लोग एचपी हीटर के केस में 320 से 30 mm हम लोग नॉर्मल लेवल मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे आपका एक लेवल गेज लगा रहता है जो आपको इस पिक्चर में मैंने नहीं बताया है। यहाँ पे एक लेवल गेज रहता है कि कितना लेवल ऑफ कंडेंसेट वाटर का एचपी हीटर में वो आप वहां पे आप देख सकते हैं और कंट्रोल में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहां से जो स्टीम आता है तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 जोन में आपका हीट ट्रांसफर करता है। ये स्टीम जो होता है वो सुपर हीटेड स्टीम होता है, सुपर हीटेड स्टीम होता है। ठीक है, तो यहां पे होता है कि कुछ तक आपका ये डी सुपर हीटिंग जोन होता है। मान लीजिए कि आपका यहां तक आपका डी सुपर हीटिंग जोन हुआ। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक
आपका कंडेंसिंग जोन होता है, दिस इज द कंडेंसिंग जोन। और यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, ये आपका ड्रेन कूलर या सब कूलिंग जोन होता है। ये 3 जोन है, डिसुपरेटिंग जोन, दिस इज द कंडेंसेट जोन एंड दिस इज द सब कूलिंग जोन। जो हीट कंडेंस करता है तो कुछ उससे डिजॉल्व गैस निकलता है, उस डिजॉल्व गैस को हम लोग वेंटिंग करवाते हैं यहां से, वेंट टू एटमॉस्फेयर। स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं, आपका वेंटिंग करवाते हैं और फिर एक कंटिन्यूअस वेंट लाइन होता है, वो कंटिन्यूअस वेंट लाइन से हम लोग जो भी डिजॉल्व गैस निकलता है स्टीम के कंडेंसेशन से, वो हम लोग कंटिन्यूअस इसको निकालते रहते हैं। और एक आपका सेफ्टी वाल्व है, सपोज कीजिए कि सेल का एक डिजाइन प्रेशर होता है, अगर उस डिजाइन प्रेशर से ज्यादा स्टीम अगर आ गया तो सेफ्टी वाल्व आपका पॉपअप करके सेल को रप्चर होने से बचाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं, किसी एक एचपी हीटर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एचपी हीटर फीड वाटर का 165 डिग्री पे फीड वाटर इनलेट किया और आउटलेट मान लीजिए कि 205 डिग्री सी पे आउटलेट हुआ है। यहां पे जो सुपर हीटेड स्टीम का जो टेम्परेचर है, वो सुपर हीटेड टेम्परेचर है, वो आपका 410 डिग्री सी है और 17 केजी प्रेशर हम लोग स्टीम लेते हैं। ठीक है, तो जनरली 17 केजी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर जो होता है वो आपका कितना होता है, तो जनरली देखिएगा तो 210 डिग्री सी होता है। 17 केजी की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है, आप इसका डबल स्क्वायर रूट कीजिएगा, डबल स्क्वायर रूट करने के बाद आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी सैचुरेटेड प्रेशर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या होता है जो, और ये ड्रेन का जो आउटलेट टेम्परेचर है वो 175 डिग्री सी के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर 165 पे एंटर किया, यहां से 205 पे आउट होता है। एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 410 डिग्री सी है, प्रेशर 17 केजी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो 210 डिग्री सी होता है और ड्रेन का आउटलेट टेम्परेचर है 175 डिग्री सी होता है। तो अगर हमको इस एचपी हीटर का टीटीडी अगर निकालें तो क्या होगा, टीटीडी मींस सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर, मींस आपका 210 माइनस 205 हो गया 5 डिग्री सी टीटीडी। अगर हम लोग डीसीए निकालेंगे, ड्रेन कूलर अप्रोच टेम्परेचर, तो क्या होता है, ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, मींस आपका 175 माइनस 165 इक्वल टू 10 डिग्री सी। और एक होता है टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर एंड द फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, मींस आपका ये होगा 205 माइनस 165 दैट इज 40 डिग्री सी। इससे आपने कैलकुलेट कर लिया टीटीडी, डीसीए एंड टीआर। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है डिजाइन से। डिजाइन से आप देख रहे हैं क्या कि डिजाइन में इसका जो टीटीडी का जो डिजाइन वैल्यू है वो आपका माइनस 0.45 डिग्री सी है, आपका डीसीए जो है वो 4.5 डिग्री सी है डिजाइन वैल्यू, और इसका वैल्यू जो है वो 39 डिग्री सी के आसपास। ठीक है, तो डिजाइन वैल्यू से देखिए इसका टीटीडी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपका हीट, ये जो एचपी हीटर का हीट ट्रांसफर कैपेसिटी डिक्रीज कर गया। ठीक, तो अब ये डिक्रीज क्यों किया है, क्या कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण इसका वैल्यू अफेक्ट किया, वो हम लोग अब पहले जो होता है, जो फैक्टर जो किसी भी एचपी हीटर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है वो आपका लेवल होता है। लेवल, आपका लेवल अगर इंक्रीज कर गया, ध्यान से देखिए, अगर आपका लेवल इंक्रीज कर गया, लेवल मतलब क्या होता है, कंडेंसेट का लेवल जो होता है अगर आपका इंक्रीज कर गया, मींस नॉर्मल लेवल मान लिया आपने 330 mm आपने रखा, अगर आपका लेवल इंक्रीज कर गया है, मतलब कि आपका 380 400 अगर हो गया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए इसका। मान लीजिए इसका लेवल आपका इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपका जो सपोज आपका लेवल नॉर्मल यहां रख के लेवल मान लीजिए बढ़ के आपके यहां पहुंच गया, सपोज आपका लेवल यहां पे पहुंच गया, तो यहां पहुंचने से क्या होता है कि जो आपका जो एक्सट्रैक्शन स्टीम आप जो ले रहे हैं वो आपका जल्दी ही कंडेंस हो जाएगा, मींस आपका जो डी सुपर हीटिंग जोन जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिलेगा, और वो आपका स्टीम बहुत फास्ट कंडेंस हो जाएगा। तो उस कंडेंस होने से क्या होता है,
कि आपका जो फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो है जितना मिलना चाहिए वो आपको उतना नहीं मिलेगा। और फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है कि आपका टीटीडी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर होता है, तो ये टेम्परेचर आपको डिक्रीज है, डिक्रीज होने से आपका टीटीडी इंक्रीज हो जाएगा। डीसीए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ड्रेन अप्रोच टेम्परेचर क्या होगा कि आपका ये लेवल इंक्रीज कर गया और ये स्टीम जो आपने लिया वो बहुत जल्द ही कंडेंस हो गया है, तो इसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो ट्यूब जो है वो आपका इस वाटर के अंदर डिप है, डूबा हुआ है, तो वहां से वो फास्ट हीट ट्रांसफर करेगा और फास्ट हीट ट्रांसफर करने से क्या होगा कि आपका ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। और ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर कम मिलने से क्या होता है, आपको डीसीए डिक्रीज हो जाएगा। क्यों कि ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर होता है, तो ये आपका टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि इसका लेवल इंक्रीज होने से ये ट्यूब में हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट करेगा। फास्ट करने से क्या होता है कि ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, यहां से आपको क्या होता है डीसीए डिक्रीज मिलेगा। और टेम्परेचर रेंज जो होता है वो चूंकि आपका आउटलेट टेम्परेचर कम मिला है तो दिस माइनस दिस आपको ये डिक्रीज हो जाएगा। तो लेवल इंक्रीज होने से देखिए क्या हो रहा है कि टीटीडी इंक्रीज हो रहा है, डीसीए डिक्रीज हो रहा है एंड टेम्परेचर रेंज जो होता है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका लेवल डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, लेवल आप डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज अगर हो गया, डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल लेवल मान लीजिए आप यहां तक रखे हैं, उस नॉर्मल लेवल से आपका डिक्रीज कर गया है। तो डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जो सैचुरेटेड स्टीम जो आ रहा है, मतलब सुपर हीटेड स्टीम है, वो उसको बहुत ज्यादा एरिया मिल जाएगा आपको एक्सपेंशन करने का, ठीक है, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो वहां से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से करेगा वो आपका। फिर जो कंडेंस होगा उस कंडेंस को भी आपको बहुत सारा एरिया मिल जाएगा, आपका लेवल डिक्रीज करेगा तो बहुत ज्यादा एरिया मिल जाएगा उसको कंडेंस होने का, तो वो हीट ट्रांसफर बहुत अच्छे से करेगा। इसका मतलब आपका फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज होने से क्या होता है कि टेम्परेचर रेंज आपको इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस ये आपका बढ़ गया है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। टीटीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टीटीडी ये इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो टीटीडी आपका डिक्रीज हो जाएगा। और डीसीए क्या होगा बताइए, डीसीए क्या होगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि ट्यूब जो आपका वाटर के अंदर जो आपका डिप था, अब वाटर ये जो वाटर है हीट ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहा है ट्यूब को ट्रांसफर नहीं करने से आपका ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपका डीसीए इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेवल इंक्रीज होने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है जितना कि इंपैक्ट लेवल डिक्रीज होने से पड़ता है। डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका स्टीम जो आपका इसका ये पूरा एक्सपेंड करेगा, यहां से जो आपका लेवल कम होने से ये इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ने चूंकि ये ट्यूब को तो अपना हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो ये भी आपका स्टीम बन जाएगा और यहाँ पे फ्लैशिंग होने का चांस रहेगा, ट्यूब आपका डैमेज कर सकता है। लेकिन लेवल इंक्रीज होने से टरबाइन को हैम्पर करेगा। लेवल इंक्रीज होने से आपका टरबाइन में चांस रहेगा पानी इंटर करने का, वाटर इंटर करने का। तो आपको एसपी हीटर का लेवल नॉर्मल रखना है ताकि आपका टीटीडी, डीसीए और टीआर दोनों डिजाइन वैल्यू आपको मिले। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों का इफेक्ट हम लोग देख लिए। थर्ड जो होता है वो अगर आपका स्केलिंग का फॉर्मेशन हो गया, स्केलिंग हो गया। स्केलिंग होने मतलब क्या होता है कि अनवांटेड मटेरियल कंटामिनेट हो जाता है इनसाइड द ट्यूब सरफेस एंड आउटसाइड द ट्यूब सरफेस, वो आपका हैम्पर करता है हीट ट्रांसफर को। जैसे मान लीजिए कि ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका वाटर इंटर है, जो वाटर फ्लो कर रहा है और स्टीम जो है इसके ऊपर कंडेंस होगा, तो स्टीम का जो हीट ट्रांसफर होगा थ्रू द कंडक्शन होगा, इसका वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। और अगर इस वॉल के इनसाइड और आउटसाइड में अगर कोई अनवांटेड लेयर अगर बन गया तो वो हीट ट्रांसफर को होने के लिए नहीं देगा। और हीट ट्रांसफर होने के लिए नहीं देने से क्या होता है आपका आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो टीआर क्या हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। टीटीडी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस इंक्रीज हो जाएगा। और डीसीए क्या होगा, डीसीए क्या होगा, डीसीए भी आपका हीट ट्रांसफर तो कर नहीं पा रहा है, तो इसका आउटलेट टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर आप कभी क्या होता है ट्यूब को प्लग कर दिया जाता है, प्लग ट्यूब का मतलब क्या होता है कि कभी आप देखते हैं कि एसपी हीटर का जब आप मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्यूब में आपको लीकेज मिल जाता है। तो ट्यूब आपका
आउटर पेरिफेरल में है, आप उस ट्यूब को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूब का जो तो आपका बंच ऑफ ट्यूब है, जो आपका अंदर में ट्यूब है, वो ट्यूब रिपेयर नहीं होता। तो उस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इनलेट और आउटलेट को हम लोग प्लग कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, डमी कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो उस ट्यूब में आपका फीड वाटर इंटर नहीं करेगा। उससे आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका हीट ट्रांसफर, उस ट्यूब में तो हीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं, उसका आंसर आपका टी आर का वैल्यू जितना मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। टीटीडी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डीसीए भी आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लग ट्यूब का। फिर आप अगर प्रॉपर वेंटिंग नहीं करते हैं, अगर प्रॉपर वेंटिंग, तो आपका डिजॉल्व गैस बन रहा है और आप अपना वेंटिंग लाइन अगर प्रॉपर आप नहीं करते हैं, तो उससे भी क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा गैस बन जाएगा, डिजॉल्व गैस का एक लेयर बन जाएगा, जो कि आपको हीट ट्रांसफर को इंपीड करेगा, हीट ट्रांसफर को रोकेगा। उस कारण से आपका टीआर का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको डिक्रीज मिलेगा। टीटीडी का वैल्यू क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। और डीसीए भी अपना हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ये ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर भी जो है, ये जो आपका नॉर्मल लेवल है, वो फिर वाटर इनलेट को अपना हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, हीट टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, डीसीए भी आपका इंक्रीज मिल जाएगा। तो प्रॉपर वेंटिंग आप नहीं करने से देखिए क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हीट ट्रांसफर नहीं, हाई फीड वाटर फ्लो, हाई फीड वाटर फ्लो से देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप ट्यूब को ज्यादा फ्लो करा दिए फीड वाटर में, मतलब ट्यूब में अगर फीड वाटर ज्यादा फ्लो करा दिए, तो टीआर का वैल्यू तो आपको डिक्रीज मिलेगा, टीटीडी का वैल्यू इंक्रीज मिलेगा, और डीसीए का वैल्यू भी आपको इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जितना फीड वाटर डिजाइन था, अगर उससे ज्यादा फीड वाटर फ्लो करने से क्या होता है कि हीट ट्रांसफर तो होगा, लेकिन फीड वाटर का आउटलेट टेम्परेचर आपको डिक्रीज हो जाएगा। तो टीआर वैल्यू घटेगा, तो टीटीडी वैल्यू घटेगा, और ये आपको ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर क्या होगा, वो आपको इंक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि एचपी हीटर के परफॉर्मेंस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द एचपी हीटर परफॉर्मेंस। हम लोग इस वीडियो में ये जानने का कोशिश किया कि एचपी हीटर का यूज क्यों करते हैं, एचपी हीटर का क्या इंपॉर्टेंस है, और एचपी हीटर में कौन सा पैरामीटर है जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग एचपी हीटर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, टीटीडी, डीसीए एंड टेम्परेचर रेंज। और ये तीनों वैल्यू का डिजाइन वैल्यू कितना है, और ये डिजाइन वैल्यू से हम लोग उस वैल्यू को मेजर करते हैं और उसे कंपेयर करते हैं। फिर टीटीडी, डीसीए एंड टीआर को एचपी हीटर में ऐसा क्या होता है जो इस वैल्यू को अफेक्ट करता है, वो भी हम लोग रीजन को देखें। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।